तो देश की जनता से जुड़े एक और अहम मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर जरूरी जानकारी वक्त पर आप तक पहुंचती रहे। बहरहाल अभी जिस बेंच का हम जिक्र कर रहे हैं वो है यूसीसी का मुद्दा, जिसे लेकर अब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भी समझ गया है कि इसे लेकर किस तरह से कानूनी सियासी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन बेंच जो है क्या वो सुलझेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बेंच को लेकर अब तक कई तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है। क्या कोई बीच का रास्ता निकले? लेकिन अब कहा जा रहा है कि विपक्ष भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका पुरजोर विरोध अपने हर स्तर पर कर रहा है। देखिए, सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत जस्टिस इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे, क्योंकि यह तय होना होता है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा। विधि आयोग इस बार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, गरीबों को प्रभावित करने वाले कानून और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनों की जांच करना जैसे मुद्दों को और ज्यादा महत्व देगा। विधि मंत्रालय ने दरअसल एक आदेश दिया और इस आदेश के अनुसार, बहुत गौर से सुनिए, कि विधि आयोग के कार्य की शर्तों में से ये एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना और सुधार के जो तरीके हैं उसे सुझाना। ये 2 चीजें यहां पर बहुत ज्यादा खास है। लेकिन इसके अलावा ऐसे कानूनों का सुझाव देना जो निर्देशक तत्वों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्य यानी कि किस मकसद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, जरूरी हो। देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के समस्त क्षेत्र यानी जितने क्षेत्र हैं, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का कर्तव्य है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी अधिकार से वो वंचित ना रहने पाए। विधि मंत्रालय के जरिए जारी एक आदेश के मुताबिक 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो गया और नए आयोग को 1 सितंबर से गठित कर दिया गया, यानी कि कुछ दिन पहले ही। पिछले कुछ महीने से बिना अध्यक्ष के काम कर रहे 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो गया था और समान नागरिक संहिता पर उसकी अहम रिपोर्ट पर अब भी काम जारी है, क्योंकि ये काम अभी भी जब तक पूरी तरह से नहीं पूरा होगा, सारे तथ्य इसके अंदर में नहीं आएंगे, तब तक इसे नहीं रोका जा सकता। सितंबर साल 2015 को समझिए और फरवरी साल 2020 को, क्योंकि इसमें कुछ जारी हुआ। 21वें और 22वें विधि आयोग के गठन से जुड़ी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीशों को अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान था, यानी कि इसके जरिए यह नियुक्ति यहां पर होनी ही है। यह प्रावधान इसके अंदर बाकायदा तय किया गया। शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों या उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने आयोग का नेतृत्व भी किया। एक चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार कर एक साथ चुनाव कराए जाने पर विधि आयोग की ये रिपोर्ट तैयार हुई और विधि मंत्रालय के पास अभी भी ये लंबित है, यानी कि रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जिस तरह से कई ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो लंबित हो जाती हैं, उनमें से ये भी एक है। लेकिन नियमों की जानकारी आप समझिए। दरअसल नियमों की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया कि रिपोर्ट को अध्यक्ष की अनुपस्थिति यानी गैर मौजूदगी में जमा नहीं किया जा सकता। 22वें विधि आयोग की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति जो इस वक्त सेवानिवृत्त हैं, ये समझिए ऋतु राज अवस्थी को कुछ महीने पहले भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था लोकपाल का सदस्य नियुक्त किया गया, यानी ये बड़ी जिम्मेदारी यहां पर उन्हें दी गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने मार्च में एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। ये आपको याद भी होगा इस रिपोर्ट के बारे में, जिस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर उनके पास ये पूरी रिपोर्ट गई थी। पिछले साल को याद करिए, 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू किया था, यानी कि एक बार फिर से ये शुरुआत की गई थी कि आखिर इसे लेकर क्या कुछ तथ्य यहां पर सामने जोड़े जा सकते हैं, आ सकते हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई कमी इसमें रहने ना पाए। समाज से सुझाव लिया गया और इस सुझाव के बाद एक मसौदा पूरी तरह से रिपोर्ट के जरिए तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है वो तैयार की गई थी। तभी न्यायाधीश अवस्थी को लोकपाल में नियुक्त कर दिया गया था इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जब तक ये प्रक्रिया यहां पर चल रही थी।
और आदेश के मुताबिक आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव समेत 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ये यहां पर तय किया गया था और इनका होना यहां पर पूरी तरह से अनिवार्य रहा, यानी जरूरी रहा। अब इसके मुताबिक आप समझिए, विधि कार्य विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव इसके पद के सदस्य होंगे। इसमें से 5 से ज्यादा अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते, ये भी यहां पर तय किया गया। एक सेवानिवृत्त सदस्य, यानी कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनके साथ के मामले में वेतन, पेंशन या फिर सेवानिवृत्त लाभों का जो बराबर पेंशन सहित होते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं सदस्यों के बारे में। यानी 2.5 लाख रुपए या फिर 2,25,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा यहां पर नहीं होगी, ये रकम राशि भी यहां पर तय की गई। लेकिन इसे लेकर हमने विरोध बड़े स्तर पर देखा है और इस बड़े स्तर को लेकर जो पेंच बार बार कहा जा रहा है कि क्या कोई बीच का रास्ता वाकई निकल गया है, जिस तरह से इसका पूरा खाका यहां पर सामने भी आया और किस तरह से इसका खाका तैयार करने की एक बड़ी कोशिश भी की गई साल दर साल। अब विपक्ष से लेकर अपनी क्या रणनीति बनाता है, वो आने वाले दिनों में यकीनन विपक्ष के जरिए भी नजर आ जाएगा।